राजपाश होता है इस फलक के आगे। वो शेर खान को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था कि उसे शहर से बाहर भेज दो, वरना तुम लोगों की वजह से पुलिस मेरे सर पे मंडरा रही है। ये सब सुनकर तो फलक बहुत ज्यादा हैरान होती है कि मेरी बेटी के साथ उसने ऐसा सब कुछ किया, मगर इस फलक को अपने करतूत नजर नहीं आएंगे। अब उधर नवाल तो बहुत ज्यादा परेशान है कि जिस तरह से ये धमकी देकर गई है फलक, वो तो कुछ भी कर सकती, मुझे तो डर लग रहा है। तो कबीर भी नवाल को साफ साफ कह देता है, नवाल जब तक वो लोग जिन्होंने मेरी बेटी के साथ जुल्म किया है पकड़े नहीं जाते, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब इससे पहले कि शेर खान पकड़ा जाता, हमजा के सारे करतूत सबके सामने आते, मगर अब की बार तो इस फलक के सारे लक्षण सामने आते हैं इस हमजा के। एक दिन फलक की दोस्त अनम उसके घर मिलने आती है। फलक तो उसे देखकर बहुत खुश होती है और यूं ही अपने दुख भी उससे बांटती है। खास तौर पर वो ये बताती है कि हमजा ने उसकी बेटी के साथ क्या किया, क्योंकि हमजा की इस हरकत की वजह से फलक बहुत ज्यादा परेशान है। तो फिर ऐसे में अनम ने फलक को आईना दिखा दिया। नवाल और हमजा दोनों के बीच में कितनी गलतफहमियां पैदा की तुमने। हमजा जो अभी अभी बाहर से आया था ये बात सुनकर वहीं पर ठहर गया कि ये फलक की दोस्त क्या कह रही है। फिर फलक उसके बाद तुमने कबीर और नवाल दोनों पर झूठा इल्जाम लगा दिया। फलक तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। तो उसी वक्त हमजा एंट्री मारता है यहाँ पर फलक के सामने। आज उसने अपने कानों से सब कुछ सुन लिया। आते ही फलक से नवाल के मुतालिक कहता है, इतने सालों मैंने उसका इंतजार किया और तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तभी हमजा फलक के दोनों बाजू से पकड़ लेता है, क्यों किया तुमने ऐसा? अरे तुम्हें पैसे चाहिए थे, मैं तुम्हें वैसे ही दे देता। मगर फलक तो झूठ बोलकर टसवे बहाकर उसे समझाती है, उसे मनाती है, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए था, मुझे तो हमजा आप चाहिए थे। नवाल ने तुम्हारा कितना ख्याल रखा और तुमने उसके साथ क्या कुछ किया। तुम एक खुदगर्ज और एहसान फरामोश लड़की हो। शेर खान गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस अपनी तफ्तीश जारी रखती है और बिल आखिर वो शेर खान अपना मुंह खोल लेता है कि उसे ये सब कुछ करने को कहा हमजा ने। अब जब पुलिस इंस्पेक्टर ने फोन करके कबीर को ये हकीकत बताई, आपके बेटी को किडनैप करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि हमजा हाशिमी है। कबीर तो ये सुनते ही दंग रह जाता है। क्या कहा आपने? ये सब कुछ हमजा ने किया है? ये हकीकत जानने के बाद तो कबीर को शदीद गुस्सा आता है, बस नहीं चलता कि उसका खून कर दे। नवाल को बताया तो उसके पैरों तले जैसे जमीन निकल गई कि हमजा इस कदर गिर सकता है। वहाँ पर हमजा जिसे फिलहाल यही इत्तला मिली है कि शेर खान की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके बाद तो वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। बाहर लॉन में ठहरे बहुत ज्यादा परेशान हाल था, तो ऊपर से उसकी वालदा इस हालत में उसे देखती है तो निशा अपने बेटे के पास चली गई, उसे समझाने लगी, तसल्ली देने लगी। उन्हें तो यही लगा था कि फलक की वजह से परेशान है। अगर इंसान अपनी जिंदगी के फैसलों का इख्तियार किसी और के हाथ में दे देना तो बेटा फिर ऐसे ही होता है। बस अब तुम परेशान मत हो। दीदी उसकी वालदा हमजा को समझा रही थी, दिलासा दे रही थी कि उसी वक्त पुलिस की नफरी अरेस्ट वारंट लेकर आ जाती है। हमजा की वालदा तो फिर से परेशान हो गई कि ये पुलिस फिर से क्यों आ गई। इंस्पेक्टर साहब खैर तो है आप यहाँ पर? आपके बेटे ने कबीर की बेटी इल्हाम को किडनैप करवाया था। इनके खिलाफ हमारे पास सबूत है, वो बंदा मिल चुका है और अब हम इन्हें अरेस्ट करने आए हैं। ये है इनका अरेस्ट वारंट। ये सुनकर तो हमजा की वालदा भी परेशान हो जाती है कि हमजा इस हद तक चला गया। अब जैसे ही हमजा को पुलिस गिरफ्तार करके लेकर जा रही थी तो इस फलक की नजर पड़ती है कि पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है। उसी वक्त अपने गार्ड और नौकरानी को आवाज देती है, इसे बाहर निकालो इस घर से। गार्ड और नौकरानी हाथ लगाते डरते हैं तो सोफिया बेगम मजीद चिल्लाई, सुना नहीं तुम लोगों ने? अब वो सब इसे निकालने लगे तो फलक चिल्लाने लगी, आंटी प्लीज मेरी बात से। वो चिल्ला रही है और गार्ड्स और नौकरानी उसे धक्के देते हुए यहाँ से निकाल ही देते हैं। वो आखिर कहाँ जाएगी? अपनी दोस्त अनम के पास। अब हमजा जो कि गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है तो नवाल और कबीर उसकी खबर लेने आते हैं। कबीर हमजा से कहता है, मेरी बेटी को बीच में क्यों लाए तुम? शुक्र करो इन सलाखों के पीछे हो, अगर बाहर होते तो जान से मार देता तुम्हें। अब कबीर जिसे पुलिस वाला बुला लेता है और यूं ही हमजा जो कि नवाल को शर्मिंदा निगाहों से देखता है। हमजा शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, फलक ने तुम्हें क्या बना दिया। अब हमजा जो कि कर तो बहुत कुछ चुका है, शर्मिंदा निगाहों से बस नीची नजरें करता है क्योंकि आज वो नवाज से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहा।